जय माता की दोस्तों, मैं प्रीति राघव अपने ब्लॉग में आप लोगों का वेलकम करती हूँ और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना मेरी पूरी फैमिली की तरफ से। आप सभी को माता रानी सारी झोलियाँ भरे, खुशियाँ दे। और आज मैं बताऊँगी माता रानी की जब हम चौकी लगाते हैं उसमें हमें क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है। तो मैंने यहाँ पे एक चौकी ले ली है, छोटी सी आम की लकड़ी की, किसी की भी एक चौकी ले लो और माता रानी की फ़ोटो ले लो जिसमें 9 देवियाँ बनी होती हैं। और मैंने एक मूर्ति, मेरे पास मूर्ति भी है पीतल की, तो मैंने मूर्ति ले ली है। अखंड जोत ले ली है पीतल की। आप लोग जिसकी लो, मिट्टी की लो, लेकिन सिर्फ स्टील की हमें चीज़ें यूज नहीं करनी चाहिए, मिट्टी की यूज कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे तिल का तेल ले लिया है जोत जलाने के लिए। और मैंने ये बहुत सारी चुन्नी ले ली, ये सामग्री है क्योंकि मैं चुन्नी सारी इकट्ठी ही ले आती हूँ। और ये मेरी तुलसी माँ की चुन्नी है, मैं तुलसी को भी चुन्नी उड़ाऊंगी आज के दिन। और क्योंकि हमारी माता रानी तुलसी माँ भी हमारी माँ है। और ये मेरी माता रानी का लहंगा है और जो वाइट कलर का रुमाल है वो मेरे गणेश भगवान जी का है। पितरों का भी हम रखते हैं, पितरों का। और ये है आसन, जो छोटे छोटे आसन होते हैं ना, तो वही हैं। क्योंकि मैं चौकी बिछाती हूँ तो बड़ा आसन डालती हूँ रेड वाला, लेकिन मैं अपने मंदिर में ही जो चौकी लग रही है उसी में है माँ को विराजमान करूँगी, क्योंकि मेरे पास जगह की थोड़ी कमी है। तो इसी वजह से मैं उसी मंदिर में ही, मेरी एक चौकी लग रही है, मैं उसी में अपनी माँ को विराजमान कर लेती हूँ। तो वहाँ छोटे छोटे आसन देती हूँ, एक अखंड जोत के नीचे रखूँगी, एक अपनी माँ के नीचे। तो छोटा सा रेड कलर का आसन बिछा के फिर मैं अपनी माँ को विराजमान करूँगी। ये है पुस्तक पढ़ने वाला जो स्टैंड आता है, क्योंकि हमें पुस्तक कभी पैरों पे, घुटनों पे रख के नहीं पढ़नी चाहिए, इसीलिए हमें स्टैंड का यूज करना चाहिए। ये है नारियल, और मैं 2 नारियल यूज करती हूँ, एक मैं कलश पे करती हूँ, एक मैं अलग से रखती हूँ प्रसाद के लिए। क्योंकि मैं 11 दिन बाद अपनी चौकी हटाती हूँ, तो फिर 9वें दिन मैं कलश को हिलाती नहीं हूँ, इसीलिए मैं अलग से रखती हूँ, उसी को मैं कन्याओं के लिए बांटती हूँ। और ये है जौ, और ये है जौ बोने के लिए मिट्टी का पात्र। तो ये मैं लेके आई हूँ। और क्या कहते हैं, मैं मिट्टी के पात्र में ही बोती हूँ, क्योंकि कहते हैं स्टील यूज नहीं करनी चाहिए, या पीतल का लेना चाहिए, मिट्टी का। जब हम नवरात्रों की पूजा करते हैं ना, तो मिट्टी शुद्ध होती है, या पीतल या तांबा। तो ये है मिट्टी जिसमें मैं जौ बोऊँगी। ये रेता है और थोड़ी सी मिट्टी भी मिलाऊंगी। ये मैंने रात में ही जौ भिजा दिए थे, ये जौ बोऊँगी। और ये है कपूर, जो भीमसेनी कपूर होता है। मैं टिकी वाला कपूर यूज नहीं करती हूँ, मैं खुला ही कपूर लाती हूँ, भीमसेनी। ये है धूप बत्ती है, ये अगरबत्ती है, ये बांस वाली नहीं है, ये बिना बांस की है, जो इसमें कोई दूसरी लकड़ी लग रही है, मैं बोल के लेके आई थी, मैं बांस की लकड़ी वो नहीं जलाती हूँ। और ये कलावा है जिससे मैं अखंड जोत की बत्ती बनाऊंगी, और हाथों में भी बांधते हैं। और ये है शहद, और काले तिल का भी यूज होता है हवन में। ये आम के पत्ते हैं, आप लोग आम के पत्ते भी खाली लगा सकते हो, 5 तरह के पत्ते भी लगा सकते हो, भूलर के और बड़ के, और क्या कहते हैं इसके, आम के और अशोक के, 5 तरह के पत्ते मिला के भी लगा सकते हो। ये मेरा कलश है, मैंने अभी ये साफ़ नहीं किया है क्योंकि मैं कहीं चली गई थी, तो इसीलिए अब मैं कल को इन्हें साफ़ कर लूँगी। अभी मैंने सोचा सामान दिखा दूँ। तो ये मेरा बतासे है, क्योंकि बतासे का लौंग का जोड़ा हम बतासे पे ही रख के चढ़ाते हैं। और ये है हमारा कमलगट्टा और गुड़। और ये मैंने सामग्री के लिए सारी चीज़ें रख ली हैं। ये सूखा हुआ गोला है, गुड़ है, और इसमें जौ हैं और तिल हैं, ये मैं सामग्री में मिलाऊंगी। जो इतनी सारी चीज़ें गूगल वगैरह मैं अलग से अपनी सामग्री में मिला लेती हूँ, गूगल भी रखा है। और ये मैंने दक्षिणा के लिए पैसे रख लिए, क्योंकि पहले दिन की पूजा में दक्षिणा चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। ये सिपारी है जो कलश में डालेंगे, और हल्दी, सिपारी, सिक्का तांबे का मिल जाए तो बहुत अच्छा है। मुझे तो तांबे के मिल चुके हैं, मैं तांबे का ही यूज करती हूँ, मैं स्टील वाला नहीं करती हूँ। नहीं तो आप लोग चांदी का डाल सकते हो, अगर नहीं मिले तो ऐसा भी डाल सकते हो। ये पान है, एक मैंने मीठा पान बनवाया अपनी माँ के लिए, और एक मेरा सिंपल पान है जो माँ के भोग के लिए मैं चढ़ाऊँगी। और ये हैं साबुत चावल, क्योंकि हमें चावल जोत के नीचे भी रखने हैं, और जो कलश पर जो पूर्ण पात्र रखा जाता है उसमें भी चावल यूज होते हैं, उसमें साबुत चावल ही चाहिए, टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए। तो और ये है मेरा कपूरदानी, इसमें मैं कपूर जलाती हूँ। और ये घी है, क्योंकि ये आरती करने के में यूज आएगा,
क्योंकि आरती हमें घी से ही करनी चाहिए। अखंड जोत तो हम किसी की भी जला सकते हैं, तिल की या किसी की भी। ये हैं कंडे, उपले जो क्या कहते हैं मार्केट से मिलते हैं, और हवन कुंड भी मेरा गंदा हो रहा है, इसे भी साफ़ करूँगी। कल पितरों की पूजा हुई थी, इसमें मैं चली गई थी उसके बाद। और ये है मेरी आरती करने वाली जो 5 मुखी होती है वो आरती है, इससे मैं आरती करती हूँ। ये लौंग है इसमें और जायफल है। तो ये जायफल मैं पहले दिन चढ़ाती हूँ, पहले दिन और लास्ट वाले दिन, क्योंकि कहते हैं माँ को जायफल का बलि दी जाती है, तो मैं वही चढ़ाती हूँ। इसमें चंदन कपूर ये सब चीज़ें हैं। ये वो वाली रोली है जो माँ को लौंगों में लगा के, बतासे पे लगा के जो चढ़ाया जाता है, जो अग्यारी होती है उसमें। ये पुस्तकें, ये माँ की ये पुस्तकें ज़रूरी होनी चाहिए घर में, क्योंकि ये हम नवरात्रों में पढ़ते हैं। मेरी माँ की कथा है जो मैं रोज़ पढ़ती हूँ, चालीसा पढ़ती हूँ, और सुंदरकांड है, ये है दुर्गा चालीसा, और ये है आरती की। किसी को याद होती हैं, किसी को नहीं होती हैं, तो आरती ले ले। इस तरह से हम तो नवरात्रि की सामग्री जो होती है उसे लेके आते हैं। और अभी इसमें माँ का 16 श्रृंगार रह गए और पंचमेवा रह गई है, वो भी मैं लेके आऊँगी, उसे मैं भूल गई थी। और बाकी माला, फूल माला, और देखो मैंने ये चौकी लगा दी है। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सबको मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। जय माता दी की, जय माता दी। और शेयर करना, लाइक भी करना प्लीज़। मेरे पास अभी व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को देखना। जय माता दी।